चंडिका दुर्गा के समान महादेवी का दूसरा रूप है। चंडिका महादेवी का एक शक्तिशाली रूप है जो बुराई को नष्ट करने के लिए प्रकट हुई थी। चंडिका दुर्गा का एक अवतार है। दुर्गा के 3 मुख्य रूप पूजे जाते हैं, महागौरी, चंडिका और अपराजिता। इनमें से चंडिका के 2 रूप हैं जिन्हें चंडी और चामुंडा कहा जाता है, जिन्हें देवी कौशिकी ने चंड और मुंड नामक राक्षसों का वध करने के लिए बनाया था। वन 6 बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। उन्हें सर्वोच्च देवी महिषासुरमर्दिनी या दुर्गा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। उन्हें कात्यायनी, कौशिकी या अंबिका के साथ जोड़ा गया है और उन्हें इस रूप में भी माना जाता है जिन्होंने शुंभ, निशुंभ और उनके साथ ही राक्षसों का वध किया था। 7 महान देवी का जन्म पुरुष देवताओं की ऊर्जाओं से हुआ था, जब देवता असुरों के साथ लंबे समय तक चले युद्ध में नपुंसक हो गए थे। देवताओं की सभी ऊर्जाएं एकजुट हो गईं और सुपरनोवा बन गईं, जिससे सभी दिशाओं में लपटें उठने लगी। फिर वह अद्वितीय प्रकाश अपनी चमक के साथ तीनों लोकों में व्याप्त हो गया, एक में मिल गया और एक महिला रूप बन गया। देवी ने अत्यधिक सर्वशक्तिमानता का प्रदर्शन किया। 3 आंखों वाली देवी अर्धचंद्र से सुशोभित थी। उनकी कई भुजाओं में शुभ हथियार और प्रतीक, गहने और आभूषण, वस्त्र और बर्तन, माला और मोतियों की मालाएं थी, जो सभी देवताओं द्वारा अर्पित की गई थी। 1000 सूर्यों के तेज से चमकते अपने सुनहरे शरीर के साथ अपने सिंह वाहन पर विराजमान चंडी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सभी रूपों में सबसे शानदार है। 9 अन्य धर्म ग्रंथों में चंडी को राक्षस रक्तबीज के साथ लड़ाई में काली की सहायता के रूप में चित्रित किया गया है। चंडी ने उसे घायल कर दिया, लेकिन जमीन पर गिरे उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो गया। जमीन पर पहुंचने से पहले रक्तबीज का खून पीकर काली ने चंडी को पहले राक्षसों की सेनाओं को नष्ट करने और अंत में स्वयं रक्तबीज को मारने में सक्षम बनाया। 10 स्कंद पुराण में इस कहानी को फिर से सुनाया गया है और महाकाली द्वारा चंड और मुंड राक्षसों को मारने की एक और कहानी जोड़ी गई है। 11 लेखक चित्रलेखा सिंह और प्रेमनाथ कहते हैं, नारद पुराण में लक्ष्मी के शक्तिशाली रूपों का वर्णन दुर्गा, काली, भद्रा काली, चंडी, माहेश्वरी, लक्ष्मी, वैष्णवी और ऐन्द्रिय के रूप में किया गया है। साथ ही वह है जिसने हलाहल समुद्र मंथन के दौरान को अमृत में शुद्ध किया था। चंडी होमा हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय होमा में से एक है। ये पूरे भारत में विभिन्न त्योहारों के दौरान किया जाता है, खासकर नवरात्रि के दौरान। चंडी होमा दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का पाठ करके और बलि की अग्नि में आहुति देकर किया जाता है। इसे नवाक्षरी मंत्र के साथ भी किया जा सकता है। कुमारी पूजा, सुवासिनी पूजा भी अनुष्ठान का एक हिस्सा है। देवी महात्म्य के मध्य प्रकरण से पहले ध्यान श्लोक में प्रतिमा संबंधी विवरण दिए गए हैं। देवी को सिंदूरी रंग, 18 भुजाओं वाली, मनकों की माला, युद्ध कुल्हाड़ी, गदा, बाण, पाश और चक्र सुदर्शन धारण करने वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। उनका रंग मूंगा जैसा है और वे कमल पर विराजमान हैं। 14 कुछ मंदिरों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं अलग अलग रखी जाती हैं। उन्हें कौशिकी, कात्यायनी, अष्टादश भुजा महालक्ष्मी और महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। चंडी या चंडिका वह नाम है जिसके द्वारा देवी महात्म्य में सर्वोच्च दिव्य को संदर्भित किया गया है। चंडी चंड के हत्यारे का प्रतिनिधित्व करती है। चंड और मुंडा असुर के मजबूत सेनापति थे। देवी महात्म्य में चंडी या चंडिका का नाम 29 बार इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में कई विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति बंगाल में हुई है, जो प्राचीन काल से शाक्त या देवी परंपरा और तांत्रिक साधना का प्राथमिक केंद्र रहा है। ये देवी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम विशेषण है। देवी महात्म्य में चंडी, चंडिका, अंबिका और दुर्गा को समानार्थी रूप से इस्तेमाल किया गया है। इसे नवार्ण मंत्र या नवबल मंत्र भी कहा जाता है। श्री विद्या मंत्रों के अलावा ये शक्ति उपासना में प्रमुख मंत्रों में से एक है। देवी महात्म्य का जाप करते समय इस मंत्र का जाप करना प्रथागत है। माना जाता है कि वह महाकाल नामक स्थान पर रहती है, जो कैलाश के पास है। 5 देवी के नाम पर चंडीगढ़ शहर का नाम रखा गया है। शाब्दिक अर्थ चंडी का किला, जो भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी